जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों आज हम इस क्लास में एटॉमिक रेशियो डिस्कस करेंगे। सो एटॉमिक रेशियो, पहले एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, उसके बाद वैलेंसी डिस्कस करेंगे। सो ये जो अलग अलग पार्ट में वीडियो आएगा, बस छोटा छोटा वीडियो अलग अलग पार्ट में आएगा। पहले आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास और मास रेशियो, ठीक है। एटॉमिक मास, मास बाय रेशियो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक मास, मास बाय रेशियो डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो यहां पर 30 एलिमेंट, पहले से 30 तक 30 एलिमेंट है। उस एलिमेंट को सीरियल वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसी तरह 30 प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इस वीडियो को देखो। चलो मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तुमको भी दे दिया, तुम भी प्रैक्टिस करो। अभी एटॉमिक मास क्या होता है, देखो। एटम का जो मास होता है, एटम बहुत छोटा होता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, वो बहुत छोटा होता है। उसका भी मास है, उसको कैलकुलेट बहुत इजी तरीके से करते हैं। लेकिन मैं ट्रिक बताता हूं, ओनली सिर्फ ट्रिक बताता हूं। किसका एटॉमिक मास कितना है, 1 से 20 तक कितना, 1 से 20 तक किसका एटॉमिक मास क्या है। चलो 1 से जो शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो जो 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, 3, 4, 5, ओके। उसके बाद 9, 11, 13, 15, 17, 18, इसको अलग नाम दे दो, ठीक है। अलग से प्रैक्टिस करो। क्या है, 3, 4, 5, 9 से 18 तक, 17 तक जो तुम्हारा क्या है, 9 और नंबर 9, 11, 13, 15, 17 और 18, ये दोनों स्पेशल है। 1 से 20 तक सबका एटॉमिक मास उसका डबल हो जाएगा। एक का नहीं होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है, वो उसका 1 रहेगा। 2 का डबल हो जाएगा, 2 2 जा 4। 6 का डबल हो जाएगा, 6 2 जा 12। 7 का डबल हो जाएगा 14। 8 का डबल हो जाएगा 16, और सबका डबल हो जाएगा, ठीक है। सबका डबल हो जाएगा। लेकिन 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 क्या है, लेकिन ये जो राउंड किया है मैंने, इस एलिमेंट का डबल होके एक प्लस होता है, ठीक है। डबल होके एक ज्यादा होता है। सो 3 का क्या होगा, 3 2 जा 6 + 1 7, 4 2 जा 8 + 1 9, 5 2 जा 10 + 1 11, 9 2 जा 18 + 1 कितने, 18 + 1 19, 11 + 2 22 + 1 23, 26 + 1 27, 15 × 2 + 1 31। लेकिन यहाँ पर जो 17 होता है, यहाँ पर 34 + 1 35, लेकिन उसके पास एक पॉइंट ऐड होता है, ये तो स्पेशल होता है। लेकिन जो 18 होता है उसका 40 हो जाता है। इसी तरह इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। क्या करना है, पहले उस 1 से 30 तक और 20 तक याद रख लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस 20 तक याद रखो। उसके बाद इस जो राउंड है उसको याद रखो, 3 4 5, ठीक है। 3 4 3 4 5 9 11 13 15 17 18,
17 18 थोड़ा स्पेशल है क्योंकि 17 के पास 17.5 होता है, 18 के पास 40 होता है, 1 का 1 होता है। उसको छोड़कर और जो बचे 2 6 7 8 10 12 14 16 19 20, इसका क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास डबल। लेकिन ये जो राउंड वाला डबल प्लस वन, डबल प्लस वन हो जाता है। चलो एग्जाम्पल लेके बताता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लेस वन होता है, हाइड्रोजन हीलियम स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन का तो वन वन ही रहे। लेकिन जब ऑक्सीजन के बारे आता है, ऑक्सीजन का प्लेस होता है 8 हाइड्रो, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्लेस 8 होता है। सो 8 का एटॉमिक मास क्या होगा? डबल हो जाएगा, सो 16 हो गया। यहां पर यू, स्मॉल यू लिखो, यू होता है इसका यूनिट। लेकिन जब सोडियम का बारे आता है, सोडियम का प्लेस होता है 11, क्या होता है? 11 होता है। सो 11 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि 11 इस कैटेगरी में आता है, 23 यू हो जाता है। लेकिन जब क्लोरीन की बारी आता है, क्लोरीन का होता है 17, 17 तो स्पेशल है, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। जब आर्गन की बारी आता है, आर्गन होता है 18, 18 का तो 40 है, हो गया 40। यही हो गया तुम्हारा एटॉमिक मास। क्या हो गया बच्चों? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए क्या करना है? पहले इसको याद रखना है 20 तक, जो राउंड क्या है उसको अलग से याद रखो। 3 4 5 11 3 4 5 9 11 13 15 17 18, इसको याद रखो। उसके बाद उसको छोड़कर जो है उसका एटॉमिक मास क्या होगा? डबल हो जाएगा। लेकिन वो जो अलग से याद किए थे उनका क्या होगा? डबल से एक ज्यादा हो जाएगा, डबल होगा उसके बाद एक प्लस हो जाएगा। यही है तुम्हारा एटॉमिक मास। अभी मास रेशियो डिस्कस करेंगे, ठीक है? मास रेशियो डिस्कस करेंगे। मास रेशियो क्या है? जब H2O की मास रेशियो आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो आता है, तो रेशियो तो सब बोलते हैं 2:1 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। हमको जानना है मास रेशियो क्या है। मास रेशियो यहां पर जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो, ठीक है? चलो, हाइड्रोजन का मास क्या है? 1, लेकिन कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। इस 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? ऑक्सीजन हो गया 80, 8 का हो गया 16, 16 2 1 से 2 डिवाइडेड बाय 16, 1/8, सो 1:8 हो जाएगा उसका एटॉमिक मास रेशियो, व मास रेशियो हो जाएगा। अभी CO2 का करेंगे। C हो गया कार्बन का, कार्बन का प्लेस हो गया 6, 6 का हो गया 12 बाई ऑक्सीजन का हो गया 8 16। लेकिन ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16 हो गया 12/32। कैंसिल करो, कैंसिल करो। 4 4 8 जा, 4 3 जा, 3:8। अभी और दूसरा लेते हैं, NH4 लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्लेस होता है 7, उसका एटॉमिक मास हो गया 14। हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन, 4 इंटू 1, सो 14/4। कैंसिल करो, 2 7 जा, 2 2 जा, 7:2। ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक मास रेशियो। ठीक है बच्चों, और एक बार बता देता हूं, एटॉमिक मास के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है और कुछ कुछ का 2 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करना है। उसके बाद जो एटॉमिक मास रेशियो होता है, इसी तरह एटॉमिक मास रेशियो सॉल्व करते हैं। और दूसरी वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है।